सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस पाठ के अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं वह है एक कविता और नाम है एक वृक्ष की हत्या। कुछ अजीब सा लगता है ना कि वृक्ष और उसकी हत्या। कुछ अजीब नहीं है, क्योंकि यहाँ कवि ही ऐसे हैं जो कि केवल मनुष्यों से नहीं अपितु पेड़ पौधों से भी पूरी संवेदना रखते हैं, और इसी कारण उस कवि को कहा जाता है नगर संवेदना के कवि। और वे कवि कौन से हैं? कुंवर नारायण जी। नगर संवेदना के ये कवि वृक्ष से ऐसी संवेदना रखते हैं कि जब वृक्ष कटा तो उन्हें लगा जैसे उसकी हत्या हो गई। तो वैसे आप इस कविता को समझ चुके हैं, इसकी व्याख्या आपको पता है, मगर एक बार कविता का सार देख लेते हैं ताकि हम अभ्यास प्रश्नों को सरलता से कर सकें। तो इस कविता में कवि ने क्या कहा? तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को व्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों में संकलित है। तो आप देखिए, अंतर्व्यथा यानी अंदर की पीड़ा। उन्हें इतनी अधिक पीड़ा हुई एक पेड़ के कट जाने से कि उसे उन्होंने इस कविता में अभिव्यक्त किया। तो हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। पहला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? अभी अभी आपने पढ़ा, बता सकते हैं तुरंत। इन्हीं दिनों, हम तुम, आमने सामने या फिर चक्रव्यूह। तो स्पष्ट रूप से इसका उत्तर होगा इन्हीं दिनों। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है? घर के रूप में, मानव के रूप में, पशु के रूप में या फिर पक्षी के रूप में? तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है मानव के रूप में। आगे बढ़ेंगे। इस कविता में कुंवर नारायण ने पेड़ की डाल की तुलना किससे की है? लाठी से, भाला से, तोप से या फिर राइफल से? तो इसका उत्तर है राइफल से। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार वृक्षों के काटने का भयंकर परिणाम क्या होगा? मानव सभ्यता का विनाश, बाढ़, तूफान या फिर भूकंप? तो देखिए, ये सभी उत्तर देखने में लगेंगे सही है, मगर अगर हम ध्यान पूर्वक सोचें, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो अपने अंदर बाकी सबको भी समाहित कर लेता है। तो वह है मानव सभ्यता का विनाश। आगे बढ़े। 5वां प्रश्न, इस कविता में कवि ने किस अलंकार के माध्यम से वृक्ष के साथ संवाद स्थापित किया है? उपमा, रूपक, मानवीकरण या फिर उत्प्रेक्षा? तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है मानवीकरण। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने बूढ़े वृक्ष को क्या कहकर संबोधित किया है? दुश्मन, दोस्त, चौकीदार या फिर 2 और 3 दोनों? तो अब यहाँ देखिए, 2 था दोस्त और 3 था चौकीदार, ये दोनों ही हैं, इसलिए विकल्प होगा चौथे वाला। तो आपने यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न देखे। अब हम वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो इसका उत्तर होगा कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष पुराना, मोटा और मटमैला था। उसके भूरी छाल को देखकर ऐसा लगता था मानो उसने खाकी वर्दी धारण कर रखी हो, जैसे चौकीदार पहनते हैं उस तरह की खाकी वर्दी। एक सूखी डाल चौकीदार की राइफल के समान लगती थी और वृक्ष घर के सामने था, जो सदैव सावधान होकर खड़ा दिखाई पड़ता था। इसलिए वृक्ष कवि को बूढ़ा चौकीदार जैसा लगता था। यानी बूढ़े चौकीदार वाली सारी विशेषताएं वृक्ष के अंदर दिखाई दी, इसीलिए वह भी उन्हें बूढ़ा चौकीदार जैसा ही लगता था। अगला प्रश्न है, घर, शहर और
देश के बाद कवि किन किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो इस कविता के आधार पर हमें पता चलता है घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों को नाला बनने से, हवाओं को धुआं होने से, भोजन को जहर हो जाने से और जंगल को मरुस्थल बनने से बचाने की बात करता है, क्योंकि वृक्षों के कट जाने से पर्यावरण बिगड़ जाएगा, मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हुए वर्तमान में इस कविता की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ देखिए, हमें कविता का जो प्रतिपाद्य है, उद्देश्य है, मूल भाव है, उस पर विचार करना है और यह बताना है कि वर्तमान में यह कितना उपयोगी है। तो आज के औद्योगिक काल में एक ओर जहां उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, उनसे निकलने वाली दूषित हवा से पर्यावरण दूषित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पेड़ काटे जा रहे हैं, शहरों का निर्माण हो रहा है। पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा? वर्षा नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी, भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। उस अवस्था में मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। अतः वृक्षों को बचाना आज के समय की मांग है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि और पेड़ के मध्य कैसा संबंध था? तो इसका उत्तर होगा, इस कविता में कवि और पेड़ के मध्य घनिष्ठ संबंध था। वे आपस में संवाद करते थे। कवि कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था तो दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता है। तब कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट न दे। तो इस प्रकार आपने ये अनेक प्रश्न देखे, लेकिन ऐसे ही कुछ और प्रश्न भी हो सकते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर अन्य संभावित प्रश्न भी हैं। आप इन्हें अच्छे से देखिए, कीजिए, ताकि यह कविता आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।